बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अलोंग विद इट्स डायग्राम। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले भी आप लोगों ने सुना है कि वो क्या है। हम उसको एक निक नेम देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ आवर सेल। हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो हमारे ब्रेन सेल्स है, हमारे हार्ट सेल्स, मतलब ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये इसका प्लूरल फॉर्म है। सिंगल फॉर्म जो है इसके, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियन। यहां पर मैं लिखूं कि माइटोकॉन्ड्रियन, दैट इज द सिंगल फॉर्म ऑफ या सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर कहूंगा, इफ यू लाइक दिस वीडियो और आप लोगों को इसी तरह और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेक्चर्स इन डिटेल इजी एंड कंसेप्चुअल अल्फाज में चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लेक्चर को हर रोज या इन ईच लेक्चर ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ और उसको इजी एंड कंसेप्चुअल अल्फाज में उसको पेश करूँ। सो लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स। हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। वो सेल्स जिसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है। उन सेल्स में सब में, तकरीबन सब में ये मौजूद है। वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फॉर एग्जांपल सिंपल कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हो, एनिमल्स, दे सब में, फंजाई, दे ऑल हैव माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या हर सेल में एक ही साइज में होता है या उसकी नंबर सेम है? नो। कुछ सेल्स में क्या होता है, दे हैव अ सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल होता है और बहुत ही लार्ज होता है, जबकि कुछ सेल्स में दे हैव हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। मतलब डिपेंड करता है उस सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी वो सेल कितनी मेटाबॉलिज्म, उस सेल के अंदर कितने ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मतलब ये जो तोड़ फोड़ है हर सेल के अंदर, ये इस पर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर। अगर उस सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेस हो तो फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी लेस होंगे। और अगर उस सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हो रही है तो फिर क्या होगा, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विल आल्सो इंक्रीज। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक मिसाल दी, एक सिंपल सी एग्जांपल, अ सेल विच मूव्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर्ड टू लेस एक्टिव सेल्स। ऐसे सेल्स जो कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मतलब हरकत ज्यादा करते हैं, जिसमें लोकोमोशन यानी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर है एज कंपेयर टू लेस एक्टिव सेल्स बहुत ज्यादा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और खास बात यह है कि इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये अपनी रेप्लिकेशन, डिवीजन, अपनी कॉपीज खुद बनाता है। और ये किस प्रोसेस से डिवाइड करता है? बाय फिजन। हम लोगों ने फिजन पढ़ा था कि बैक्टीरिया में, या पढ़ेंगे 10th क्लास में कि व्हाट इज बाइनरी फिजन, जब कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को दो पार्ट्स में तकसीम करे। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या है कि वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी कॉपीज, या अपने और डॉटर सेल्स में अपने आप को डिवाइड करे। स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। सो स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे वन बाय वन, हर पार्ट को अलोंग विद द डायग्राम। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका जो शेप है, आपको ये सिलिंड्रिकल और रॉड शेप नजर आ रहा है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इट इज सिलिंड्रिकल और रॉड शेप स्ट्रक्चर्स। इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, और ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन आपको एक स्मूथ लाइक सीप लाइक, यानी आपको पोरस, इसका नाम है, दैट इज मेड अप ऑफ पोरिन्स। जो आपको आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रहा है वो आपको बिल्कुल स्मूथ यानी नरम नजर आएगा, जो एक खास किस्म के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, दैट आर कॉल्ड पोरिन्स। ओके, ये क्या है? एक स्पेशल प्रोटीन है। These porins are called special proteins. ये क्या करते हैं? They are involved in the transport of molecules across the membrane. मतलब इस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से जा रहे हैं या आ रहे हैं, इन सब के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है ये जो स्पेशल प्रोटीन्स है, दे आर कॉल्ड पोरिन्स। ये तो होगा इसका आउटर मेम्ब्रेन। जो आपको इसका इनर मेम्ब्रेन, ये द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इज परमिएबल। ये भी इस तरह है, परमिएबल, यानी ये
कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करता है और कुछ को अलाउ नहीं करता है। ओके, परमिएबल एंड फोल्डेड इनवर्ड्स, और इसके अंदर आपको इस तरह फोल्ड इन फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, मतलब अंदर से जो इनर मेम्ब्रेन है आपको इस तरह मुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस तरह मोड़ बना रहा है। ओके, अब इन इनर मेम्ब्रेन इन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टी। द फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। अब इस क्रिस्टी का इस इनर मेम्ब्रेन में या माइटोकॉन्ड्रियल सेल में क्या अहमियत है, क्या फंक्शन है? द क्रिस्टी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जितना भी अंदरूनी जो सरफेस एरिया है, द इंटरनल सरफेस एरिया को ये जो क्रिस्टी आपको फोर्स नजर आ रही है उसको इंक्रीज करती है। ओके, इन द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स इन द इनर सरफेस, फिर आपको इसी इनर सरफेस में या इनर मेम्ब्रेन में आपको इस तरह ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्रोस्कोप से इसको जूम किया हुआ है, ये जो आपको ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये बाहर से आपको इस तरह शेप के नजर आएंगे। ओके, इनको कहते हैं F0 या F1 पार्टिकल्स। ओके, इसको क्या कहते हैं? दीज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड F0 और F1 पार्टिकल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, इन F1 या F0 F1 पार्टिकल्स में देयर आर स्पेशल एंजाइम्स, उन एंजाइम्स का नाम है एटीपी सिंथेज एंजाइम। यहाँ पर एक एंजाइम्स होते हैं जिनका नाम है एटीपी सिंथेज एंजाइम्स। ये क्या करते हैं? ये यहाँ पर आपको नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है। इनर मेम्ब्रेन डिवाइड्स द माइटोकॉन्ड्रियन इनटू इंटरनल कंपोनेंट्स। फिर जो आपको इसका इनर मेम्ब्रेन नजर आ रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया को और भी उसके इंटरनल कंपोनेंट्स यानी अंदरूनी और हिस्सों में इसको तकसीम करता है। अब इसके फिर दो कंपोनेंट्स हैं, एक फिर हम लोग पढ़ेंगे, वन इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी अंदर जो इंटर मेम्ब्रेन है यहाँ पर आपको ये स्पेस नजर आ रहा है, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है? द नैरो रीजन बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, अंदरूनी और बाहरी मेम्ब्रेन के दरमियान जो आपको एक बिल्कुल पतली या नाजुक से आपको एक रास्ता, एक गली नुमा स्ट्रक्चर नजर आएंगे, दैट इज कॉल्ड द इंटर मेम्ब्रेनियल स्पेस। ऊपर आते हैं जो उसका आउटर पोर्शन है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं द इनर मेम्ब्रेन। ओके, इनर मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट्स, एक तो ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज द इंटरनल कंपोनेंट, और जो इसका आउटर कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या हम जुबान में मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स क्या करता है? इट इज इंक्लोज्ड इन द इनर मेम्ब्रेन। जो आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है इसको इस इनर मेम्ब्रेन ने क्या किया हुआ है? इंक्लोज किया हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है? मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर आपको जेली लाइक मटेरियल नजर आएगा, यानी बिल्कुल आपको इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, कंटेन स्मॉल सर्कुलर डीएनए। अच्छा, इस मैट्रिक्स के अंदर दिस जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसमें आपको डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम्स, ये सब स्ट्रक्चर्स आपको इस मैट्रिक्स के अंदर नजर आएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ही एक अलग सा जेनेटिक सिस्टम है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने ही अंदर उसके एक जेनेटिक सिस्टम है। ओके, देयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी। तो जो प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं या सिंथेसाइज होते हैं वो उसी मशीनरी, यानी जो उसकी अपनी ही एक मेटाबॉलिक मशीनरी है, उसी के जरिए ही माइटोकॉन्ड्रिया उनको सिंथेसाइज करती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन मेटाबॉलिक या जेनेटिक सिस्टम। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर तो सारा हो गया, ये आपको इस तरह जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दीज आर द डीएनए, ये इसका मैट्रिक्स हो गया, इसका आउटर मेम्ब्रेन, आपको ये राइबोसोम नजर आ रहे हैं। ओके, ये इसका मैट्रिक्स, ये वाला दिस इज नॉट, ये इसका राइबोसोम है, ये है इसका मैट्रिक्स। यहाँ पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दिस ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द मैट्रिक्स जो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेल, यूकैरियोटिक सेल? इसका मेन फंक्शन पढ़ेंगे। दे आर द साइट्स ऑफ द सेलुलर रिस्पायरेशन। हमारे सेल के अंदर रिस्पायरेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज टूट जाता है फॉर एग्जांपल या कोई भी फूड, फिर उसी से जब हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं, उसकी जो मेन जगह है, द मेन एरिया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम ये कह सकते हैं दे आर द साइट्स ऑफ द सेलुलर रिस्पायरेशन। मेटाबॉलिक प्रोसेस यूजेस, यानी मतलब जो सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें इट यूजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है। बात हम लोग कर रहे हैं सेलुलर रिस्पायरेशन की। और एटीपी यानी जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो स्ट्रक्चर जो हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो ऑक्सीजन के कंजम्पशन से वो एटीपी जनरेट होती है।
जिसकी वजह से फिर उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट यानी निकाली जाती है, जो भी खुराक हम लोगों ने खाया है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, फॉर एग्जांपल हमने जो भी कुछ खाया होता है, शुगर, फैट्स, प्रोटीन वगैरह, उसी से ये फिर क्या करते हैं, उसी से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में एटीपी प्रोवाइड होती है। अब यहाँ पर और इंजाइम्स भी है, मतलब मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें ये जगह, इस मैट्रिक्स में कुछ ऐसे इंजाइम्स है विच कैटेलाइज सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को क्लास 9 में मैंने पढ़ा, मैंने लेक्चर इसका अपलोड कर दिया है। आप मेरे ग्रेड 9 के जो क्लास 7 सॉरी यूनिट नंबर 7 जो एनर्जेटिक्स का, बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है, उसी में ये वीडियो पड़ी हुई है। क्रेब्स साइकिल के जो कुछ रिएक्शंस है, मतलब क्रेब्स साइकिल्स में कुछ ऐसे सेलुलर रेस्पिरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। रेस्पिरेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्रेब्स साइकिल्स के यानी जो क्रेब्स साइकिल होते हैं वो भी सेलुलर रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, एक स्टेप है। तो उसके रिएक्शंस को कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटेलाइज, स्पीड अप करते हैं। ये एंजाइम्स आपको मैट्रिक्स में मिलेंगे। और कुछ और प्रोटीन्स और फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, देयर आर अदर प्रोटीन्स विच फंक्शन इन एटीपी जनरेशन। मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खुद अपनी एक जेनेटिक मशीनरी है, मेटाबॉलिक मशीनरी है। तो इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो फंक्शन इन एटीपी जनरेशन, जो एटीपी की जनरेट करती है। एटीसी फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन। आपको इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी नजर आएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब इससे फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।